जीवाजीवाधिकार। अपाणमयानन्ता मूढादुपरप्पवादिनो केयी जीवम् अध्यवसानम् कम्मं च तः परो वेन्ति। अवरे अध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवम् मन्नन्ति तः अवरे लोकम्मं चाविजीवोति। कम्मस्सुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति। तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणे हि जोषो हवदि जीवो। जीवो कम्मम् उभयम् दौर्निविखलु केयी जीवमिच्छन्ति। अवरे संयोगेण दो कम्माणं जीवमिच्छन्ति। एवं विहा बहुविहा परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा। तेन परमट्ठवादी निश्चयवादी हिं निद्दिष्टा। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं। अध्यवसान को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे। अध्यवसान गति जो तीव्रता या मंदता वह जीव है। पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है वह जीव है। या कर्म का जो उदय है वह जीव है। द्रव्य कर्म का और जीव का सम्मेलन ही बस जीव है। अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहे। परमार्थवादी वे नहीं परमार्थवादी यह कहे। आत्मा को नहीं जानने वाले, पर को ही आत्मा मानने वाले कई मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। दूसरे कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं और कोई तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, मानते हैं। अन्य कोई जीव और कर्म दोनों के मिले रूप को जीव मानते हैं और कोई अन्य कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा निश्चयवादियों ने सत्यार्थवादियों ने सत्य बोलने वालों ने कहा है। एदे सव्वे भावा
पोगल दव्व परिणाम निपन्ना केवली जिणे ही बणिया कहते जीवो तिवो चंती। ये भाव सब पूतगल द्रव परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहें। ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। अट्ठविहं पियकम्मं सर्वं पोगलमयं जिणाबेन्ति जस्य फलं तम उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। अष्टविध सब कर्म पुद्गलमय कहे जिन देव ने। सब कर्म का परिणाम दुखमय यह कहा जिन देव ने। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के सभी कर्म पुद्गलमय हैं और उनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख कहा गया है। व्यवहारस्य दरीषण मुवये सोवर्णिदो जिणवरेहिं जीवा एदे सव्वे अज्जवसाणादो भावा। ये भाव सब है जीव के जो यह कहा जिन देव ने। व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिन देव ने। ये सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं। इस प्रकार जो जिनेंद्र देव ने उपदेश दिया है वह व्यवहार ने दिखाया है। प्रायाहुनिगदोत्य एषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दु उच्यति तत्थे कोणिगदो राया। एमेव व्यवहारो अज्जवसाणादि अन्नभावाणं जीवोत्ति कदो सुत्ते तत्थे कोणिच्छिदो जीवो। सेना सहित नरपति निकले निप चला जो जन कहे। यह कथन है व्यवहार का कर्णपति उनमें एक है। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते किंतु इनमें जीव तो बस एक है। सेना सहित राजा के निकलने पर जो यह कहा जाता है कि यह राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में
वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। इसी प्रकार अध्यवसानादि अन्य भावों को ये जीव हैं, इस प्रकार जो सूत्र में कहा गया है वह व्यवहार से ही कहा गया है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो उनमें जीव तो एक ही है। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जाणयलिंग गहनम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। हे भव्य, तुम जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला जानो। जीवस्सणत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न विअफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठाणम न संघणनम। शुद्ध जीव के रस गंध ना हर वर्ण ना स्पर्श ना, यह देह ना जड़ रूप ना संस्थान ना संहनन ना। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान और संहनन भी नहीं है। जीवस्सणत्थि रागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो णोपच्चयाण कम्मम् णोकम्मं चाविषेणत्थि। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के, प्रत्यय नहीं है कर्म ना नो कर्म ना इस जीव के। जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है और मोह भी विद्यमान नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म भी नहीं है और नो कर्म भी नहीं है। जीवस्सणत्थि वग्गो न वग्गणानेव फड्ढया केयी नो अज्जपट्ठाणा नेवय अणुभाग ठाणानि। ना वर्ग है ना वर्गणा हर कोई स्पर्धक नहीं, हर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है और कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है।